अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना मेजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS614 डेटा वेयर हाउसिंग की GDP नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और डिफरेंट असाइनमेंट्स और क्विज़ेस के सोल्यूशन के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, ये अनाउंस आज हुई है 28 फ़रवरी को और कल लास्ट डेट है इसकी, तो हम भी बड़े तेज़ हैं। ओके, GDP टॉपिक है हमारा। सपोज ABC ग्रोसरी स्टोर इज़ मेंटेनिंग देयर कस्टमर्स डेटा सच एज नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, परचेज हिस्ट्री एंड अदर्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंटेन कर रहा है रिकॉर्ड। ठीक है, ग्रोसरी स्टोर है। द मैनेजमेंट ऑफ द स्टोर हैज़ प्लान्ड to prepare and introduce its own ready to eat fries, nuggets, kebab products in the store। यानी वो अपने न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ठीक है, जो कि रेडी टू ईट होंगे या बनी बनाई चीज़ें जैसे होती हैं। नाउ ग्रोसरी स्टोर वांट्स टू सेंड आउट द रेगुलर प्रमोशनल ऑफर्स ऑन न्यूली इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स। अब वो चाहता है जो मेरे न्यू प्रोडक्ट्स बने हैं उस पर मैं थोड़ा से प्रमोशनल ऑफर्स दूं ताकि जो कस्टमर्स हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट करें। फॉर दिस पर्पज़ दे आस्क्ड यू टू प्रिपेयर predictive analysis report of the product to check the target audience for regular promotional offers। रेगुलर promotional offers के लिए आपने अपने जो ऑडियंस हैं यानी कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करना है और उसके लिए प्रिडिक्टिव एनालिसिस रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत है। कहा गया है कंसीडर 3 डेटा माइनिंग टेक्निक्स, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, प्रिडिक्शन। ये 3 टेक्निक्स बताई गई हैं। विच वन ऑफ द अबव लिस्टेड डेटा माइनिंग टेक्निक विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर द गिवन सिनेरियो। अच्छा, इस सिनेरियो के लिए इन तीनों में से कौन सी टेक्निक बेस्ट है? जस्टिफाई योर आंसर विद स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स, राइट टू द पॉइंट, अवॉइड लेंथी आंसर्स। आप लोगों को पता है GDP में इतना ज़्यादा लेंथी आंसर राइट नहीं करना होता। 50 to 100 वर्ड्स या फिर 8 to 10 लाइन्स आप लोगों को कहा जाता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा करेंगे तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं, इरेलीवेंट हो जाता है। अच्छा, इसको मैं आप लोगों को हैंड आउट्स में दिखा देती हूँ। एक तो फोकस करना है ना डेटा माइनिंग टेक्निक्स, ये 3 टेक्निक्स बताई हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये थी कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो तो अपने स्टोर में। ठीक है, तो वो प्रमोशनल ऑफर्स करवाना चाहते हैं यानी अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और प्रिडिक्टिव एनालिसिस प्रोडिक्ट करना चाहते हैं कि उनके कस्टमर किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग अपने हैंड आउट्स में आ जाएँ, इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। यहाँ पर है मैंने तो प्रेडिक्शन की निकाली हुई है लेकिन आपकी क्लासिफिकेशन है, आप क्लासिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। स्विमिंग कस्टमर्स टू प्री डिफाइंड कस्टमर सेगमेंट्स, गुड और बैड, यानी आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे क्लास बनाते हैं किसी भी चीज़, सिमिलर प्रोडक्ट्स एक साइड पर कर देना, ग्रुपिंग कर देना, कुछ क्लास के ग्रुप्स गुड हैं कुछ बैड हैं, इस तरीके से। ये मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरा टारगेट ये नहीं है, मैंने डायरेक्टली आप लोगों को लेकर जाना है जो हमारा आंसर है। अच्छा, एक ये हो गया। एक और दिखा देती हूँ, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि क्लस्टर्स में होना, शफलिंग। ठीक है, क्लस्टरिंग इज़ द टेक्निक ऑफ रीशफलिंग, relocating existing segments given data which is mostly heterogeneous, यानी मुख्तलिफ होते हैं, so that the new segment have more homogeneous data items। यानी डिफरेंट कलर्स की जैसे चीज़ें, बेशक चीज़ एक ही है, कलर डिफरेंट है, तो उसको इस तरह से अरेंज करना कि वो हमें पूरी वही एक चीज़ ही लगे, पता चले कि ये कलर की वजह से था तो चेंज था। अच्छा, ये अलहदा बात हो गई। मेरा जो टॉपिक है उसने क्या था, प्रिडिक्शन रिपोर्ट बनानी है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है। हमें थोड़ा सा हिंट तो यहाँ मिल गया, ये मेरा आइडिया सोल्यूशन है, आप इसको खुद वेरीफाई कर सकते हो। सेम एज क्लासिफिकेशन और एस्टिमेशन एक्सेप्ट रिकॉर्ड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सम प्रिडिक्टिव फ्यूचर बिहेवियर एस्टिमेटेड वैल्यू। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, दिस मीन्स दैट प्रोडिक्शन टेल्स दैट इन विच क्लास दिस स्पेसिफिक एटम वुड लाई इन फ्यूचर और टू विच क्लास दिस स्पेसिफिक इवेंट कैन बी असाइंड इन एनी टाइम इन फ्यूचर से आफ्टर 6 years। अच्छा, कुछ लाइंस मैंने हाईलाइट किए हैं जो कि हमारे सिनेरियो से मिलती हैं। प्रोडिक्शन कैन बी वेल अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग अ सिंपल एग्जांपल। सपोज अ बिजनेस वांट्स टू नो अबाउट देयर कस्टमर देयर
प्रोपेंसिटी टू बाय स्पेंड परचेज, यानी आपका जो कस्टमर है वो फ्यूचर में कहाँ स्पेंड करेगा। आप उसकी हैबिट्स देखकर यानी अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रमोट करना चाह रहे हो कि आया आपका प्रोडक्ट प्रमोट होता भी है नहीं होता, और आपके टारगेट कस्टमर कौन है, यानी कौन लेंगे आपका प्रोडक्ट और कब तक लेंगे या कितने साल तक उसकी प्रोडिक्शन करेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी निकलती है। इन अदर वर्ड्स, हाउ मच कस्टमर विल स्पेंड इन नेक्स्ट 6 months। सिमिलरली मोबाइल फ़ोन, इस पर फोकस कीजिएगा। ए मोबाइल फ़ोन कंपनी कैन इंस्टॉल अ न्यू टावर, जैसे हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, बेस्ड ऑन द नॉलेज स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ इट्स कस्टमर इन द सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग में गिरद नवा में यानी इर्द गिर्द के कस्टमर्स को देखकर, उनकी हैबिट्स देखकर एक न्यू टावर तब ही इंस्टॉल करेंगे ताकि हमें पता होगा जितनी इन्वेस्टमेंट हमने की है उतनी इन्वेस्टमेंट हमें मिलती भी है कि नहीं। ये नहीं कि अपने पूरे पैसे वहाँ लगा दें जहाँ पर कस्टमर अट्रैक्ट भी नहीं होने, हमारे प्रोडक्ट ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी प्रोडिक्शन होगी हमारी। ठीक है, हम कस्टमर्स की हैबिट्स वो कहाँ स्पेंड करते हैं, आया वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे या छोड़ देंगे, ये सारी प्रोडिक्शंस में आ जाती हैं। बिकॉज इफ़ दे नो देयर कस्टमर्स, देयर इंटरेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स, देयर बाइंग पैटर्न्स, दैन इट इज़ पॉसिबल टू रन टारगेट मार्केटिंग कैंपेन्स एंड दिस इंक्रीजिंग प्रॉफिट। इस तरह से वो अपना जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने जो चूज़ की है वो की है प्रिडिक्टिव, ठीक है, प्रोडिक्शन जिसे कहते हैं, प्रोडिक्शन डेटा माइनिंग टेक्निक की है। इधर थोड़ा सा मैंने यहाँ से कॉपी करके राइट किया है, आपने इसको अपनी वर्डिंग में राइट करना है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है, ये वेबसाइट है talent.com राइट किया हुआ है। आप डिफरेंट वेबसाइट पर इनकी डेफिनेशंस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन की है, यहाँ पर क्लस्टरिंग की है, मैंने थोड़ा सा आपको हैंडआउट्स में दिखाया है। अब इस तरह के प्रोडिक्शन की जो होगी या प्रोडिक्शन डेटा माइनिंग जो टेक्निक है, आप उसके ऊपर सर्च करके उसको अपनी वर्डिंग में अपने सिनेरियो के साथ मैच करके राइट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक बात की हुई है, प्रोडिक्शन इज़ वेरी पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ डेटा माइनिंग दैट रिप्रेजेंट वन ऑफ द 4 ब्रांचेस ऑफ एनालिटिक्स। अब प्रिडिक्टिव एनालिसिस की बात की थी, तो जो प्रिडिक्शन डेटा माइनिंग टेक्निक है वो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को सपोर्ट करती है, यानी आप पास्ट एक्सपीरियंस से जो हिस्टोरिकल डेटा है उससे अपना जो डेटा है वो एक्सप्लोर करते हो। यूज़ पैटर्न्स फाउंड इन करंट और हिस्टोरिकल डेटा टू एक्सटेंड दैम इनटू द फ्यूचर, यानी आप इस डेटा को अपने फ्यूचर में यानी जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसमें यूज़ कर सकते हो, जो आपका कस्टमर के साथ पास्ट एक्सपीरियंस या हिस्टोरिकल डेटा आपके पास अवेलेबल है। Thus, it gives organizations insight into what trends will happen next in their data। यानी आप फ्यूचर को देखते हुए, यानी आपके पास जो पास्ट डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है, उसको देखते हुए आप ये बता सकते हो कि आपके कस्टमर नेक्स्ट क्या रिएक्ट करेंगे या क्या रिकमेंड करेंगे आपको, थोड़ी सी प्रेडिक्शन हो सकती है। तो इसलिए क्या होगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन या स्टोर जो भी कंपनी है वो प्रोग्रेस करेगी। देयर आर सेवरल डिफरेंट अप्रोचेस टू यूजिंग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, सम ऑफ मोर एडवांस इन्वॉल्व एस्पेक्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो ये आप लोगों के लिए नहीं है कि आप बस इसके राइट किए हुए हैं, आपको और भी मैंने बता दिया। सिंपल वर्डिंग में अगर कहूँ तो आप इस प्रिडिक्टिव जो प्रिडिक्शन डेटा माइनिंग जो टेक्निक है उसके थ्रू आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको टारगेट कर सकते हो, उनकी हैबिट्स जानते हुए, उनका हिस्टोरिकल डेटा यानी पहले वो क्या किस पर अपने जो पैसे थे वो स्पेंड करते थे या आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे नहीं करेंगे, लीव कर देंगे, इस सराउंडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन हिस्टोरिकल डेटा है उसको यूज़ करते हुए प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितनी हद तक यहाँ पर चलेगा, कि आपका जो रेवेन्यू है वो कितना आएगा, यानी प्रॉफिट कितना करोगे। तो इसको सिंपल वर्डिंग में यहाँ पर ये राइट किया हुआ है, ठीक है ना। ये मेन इसमें से प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के बारे में भी बता दिया, यानी पास्ट जो आपका डेटा है उससे आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हो, यानी रियलिस्टिक गोल्स बनाओ, प्लानिंग करो, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस और वो रिस्क अवॉइड कर सकते हो। ये यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हो, अपनी वर्डिंग में इसको राइट कर देना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट करोगे तो सब गए, ठीक है ना, फिर कॉपी पेस्ट निकलेगा, फिर बैठे रहना सारे। ओके, आई होप हेल्पफुल होगा ये मेरा आइडिया सोल्यूशन है जो मैंने रिसर्च की, मैं दिखा भी दूँ। जो इतनी ज़्यादा अभी तो टैब्स बंद कर दिए हैं, ठीक है, जो रिसर्च की उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, बाकी वेरीफाई कीजिएगा आपका फीडबैक, ठीक है। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।